रहीम। जी बच्चों, हमारे पास है प्री 9 2025 की मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और जस्ट हमने नेम द प्रॉपर्टीज विच इज यूज, जो प्रॉपर्टी यूज की गई है हमने वो बतानी है। लेकिन प्रॉपर्टी बताने से पहले हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होगा कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आइए, हमारे पास सबसे पहले रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं या एडिटिव प्रॉपर्टीज बोल देते हैं इसको। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहां पे मैं नेम लिख रहा हूं, जो नेम ऑफ प्रॉपर्टी है नेम ऑफ प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है बच्चों कुलेयर लॉ या कह लें कुलेयर प्रॉपर्टी। अब कुलेयर लॉ हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, किसी भी तरह का हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, अंडर रूट में, रैशनल, इरेशनल, व्हाट्सएवर, जो भी नंबर है, अगर हम उन दो नंबर्स को प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी जो है करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन जो आंसर आएगा उसका वो बिलोंग करेगा R से, यानी a और b जो है वो क्या है, रियल नंबर है। अगर a और b दो रियल नंबर हैं तो फिर a प्लस बी का आंसर जो आएगा वो भी रियल आएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल क्या है, मतलब एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल 2 है या 5 है तो इसका आंसर करेंगे तो आएगा 7, और जो 7 है वो भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। कोई भी दो नंबर्स को जमा करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो अगेन रियल नंबर के सेट में से ही होगा। तो लिहाजा इसको हम बोलते हैं कुलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये ज़हन में रखना, जितने भी हम नंबर्स लेंगे आर बिलोंग्स टू ए बी, जो भी व्हाट्सएवर सी है वो सारे के सारे आर से ही होंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कॉमोटेटिव कर लें पहले, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि कोई से दो नंबर्स को ऐड करें अल्टरनेट करके, फिर a प्लस बी कर लें या b प्लस a कर लें, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 2 प्लस 5 कर लें या आप 5 प्लस 2 कर दें तो आंसर सेम रहेगा। 5 प्लस 2 7 और 2 प्लस 5 वो भी 7 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर्स को रीअरेंज करके आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और ये प्लस हो जाएगा c के, यानी हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ऑर्डर चेंज हो जाएगा जरा यहाँ पे, कि जो ब्रैकेट में रकम होती है वो पहले सॉल्व होती है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b और c पहले ऐड होंगे बाद में a होगा, जबकि दूसरी साइड पे जाएं तो a और b पहले ऐड होंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर c ऐड करेंगे। इसके एग्जांपल आप कोई सी भी ले लें, 2 प्लस 3 प्लस 4 है और इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 3 और ये फिर आगे 4 है। तो यहां पे 2 प्लस क्या होगा, 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, और 7 और 2 को करेंगे तो 9। अब यहां पे देखें 2 और 3 करेंगे 5 और 5 को 4 में करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे हमारे पास जो है प्रॉपर्टी 4 नंबर पे वो क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है,
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी नंबर के अंदर हम वो कौन सा नंबर ऐड करें कि उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो रिमेन कांस्टेंट रहे, एज इट इज आए, तो वो जीरो है। जीरो इज अ नंबर, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, आप करें फर्ज करें 2 ले लें, 2 प्लस जीरो इज इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, फिफ्थ हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स वाली कौन सी है जी, कैसे है इनवर्स? ये है हमारे पास के किसी नंबर में हम कोई नंबर ऐड करें कि आंसर आपको वो जीरो दे। जिस नंबर से आपको आंसर जीरो आ जाए वो नंबर जो होगा उसका एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस है। ये सिंपल यूं कह लें, उसका साइन चेंज कर लें। प्लस है तो माइनस के साथ नेगेटिव हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, और अगर माइनस हुआ तो फिर वो प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल है हमारे पास ये 5 है, 5 प्लस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो 5 में कौन सा नंबर प्लस करूं कि आंसर जीरो आएगा? जिस नंबर को ऐड करने से आंसर आपको जीरो दे वो नंबर आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो यहाँ पे -5 को जो है वो ऐड करेंगे अगर हम +5 के अंदर, यानी 5 प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, और ये 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यूं करें 5 माइनस 5 तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, जीरो इज इक्वल टू देखें जीरो हो गया। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज है ना, ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। अब सेम इसी तरह ये भी 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई के लिहाज से भी हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। अभी हमने पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टीज, अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। वही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ऑपरेशन जो है पहले प्लस का था, एडिशन था, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं बच्चों। कुलैयर प्रॉपर्टी है, कुलैयर प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे एडिशन की क्या कहता था, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका आंसर भी बच्चों आर में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर आएगा 12। तो जो 12 है वो बजाते खुद भी क्या है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है बी क्रॉस ए के। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। इसके एग्जांपल ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर भी 12 और इसका आंसर भी 12 ही आएगा। थर्ड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आएगा फिर ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस हो जाएगा सी। यानी पहले ए बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ करें, और इधर हमारे पास हो जाएगा ए को बी के साथ करेंगे फिर सी के साथ करेंगे। एग्जांपल इसकी ले लें, कोई भी ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, छोटा नंबर ले लेते हैं, और इधर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और इधर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाली पहले सॉल्व होगी, 4 को 2 से करेंगे 8, ये आएगा 24, यहाँ पे 3 को 2 से 4 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर पे क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या था, यहाँ पे आइडेंटिटी ये थी कि किसी नंबर के अंदर 0 ऐड होगा तो वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से है कि वो कौन सा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम वही रहे, तो वो हमारे पास आता है जी ए क्रॉस, अगर हम 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो 1 इज अ एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इज इक्वल टू 4 ही आएगा। फिर है हमारे पास इनवर्स।
इनवर्स में क्या है, ए को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगा 1/a, यानी ये 4 है तो यहां पे 1/4 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, 4 4 से कैंसिल तो ये 1। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऊपर वाली, और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स वो नंबर होता है जहां पे वो आपको आंसर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 दे, और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर वही रहेगा। 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 एक ऐसा नंबर है जिसका इनवर्स नहीं होता। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमने क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, कौन से प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास कि a+4+b इज इक्वल टू है a+4+b। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये देखिए हमारे पास a+b की जगह पे 4 है प्लस c है, और यहां पे भी a+b+c यानी a+b+c। तो ये देखें 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनकी ब्रैकेटें आगे पीछे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहां पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये एडिशन के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू है √3 प्लस √2। तो ये देखिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है, सीधा सीधा 2 नंबर अल्टरनेट हो गए, ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें क्या हो रहा है, x माइनस एक्स, ये देखें ये a प्लस माइनस a इज इक्वल टू आ रहा है 0, यानी x के अंदर x का ही कॉन्जुगेट जो है यानी आपका इनवर्स जो है वो ऐड हो रहा है, तो आंसर 0 आ रहा है, तो लिहाजा ये क्या आएगा आपका एडिटिव इनवर्स आएगा। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। फिर है हमारे पास फोर्थ नंबर पे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए बी प्लस ए सी। यहां पे जो है ना ये एक प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं एडिशन की, 5 पढ़ी हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और एक होती है जो मिक्स होती है यानी कि दोनों की इकट्ठी होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों को मर्ज की जाती है, तो वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2-3 तरह से आगे फिर हो जाती है। यहाँ पे ए जो है ना वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो ये ए भी अलहदा हो जाएगा, ए सी अलहदा हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, तो इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओवर एडिशन, यहाँ पे जमा का साइन है, सिंगल है आपके पास सिंबल है, तो ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर माइनस होती तो फिर हम माइनस के मुताबिक करते हैं, और अगर ये नंबर इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर वो आपकी राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी थी। तो यहां पे क्या बनेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन कर लें। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, वो क्या है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास कौन सा है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से वही नंबर आएगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये अगेन 100 ही है आपका, तो ये क्या बनेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, और ये हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर है हमारे पास जी सेकंड लास्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर 8 इज इक्वल टू है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ये तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेटों का फर्क है। तो ये हमारे पास देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या विद कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास लास्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये 8 पार्ट है, ये 7 था और ये 6, ये 5, ये 4। ठीक है, मैंने इसमें दरमियान में कर दी। इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज यूज की हैं, हमने पढ़ी हैं। इधर हमने एडिटिव पढ़ी है। दरमियान में मैंने क्वेश्चंस कर लिए ताकि दोनों से हेल्प मिल जाएगी और हमें पहचान करना आसान हो जाएगी। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई, ऑर्डर चेंज। ये देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है।